बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक घेरा तंग करने की मुहिम है, अब इसमें तेज़ी आती जा रही है। और सबसे आज की अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक एमएन है, जिनका नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा बाद में, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहकर नून लीग में शामिल हो चुके हैं। इससे एक अंदाज़ा जो मैं पहले से आपको बता रहा था कि अब एक नई डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, और वो दोबारा इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, उनसे हुकूमत छीनने के लिए, उनसे पंजाब छीनने के लिए एक जो प्रोग्राम है वो इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और आज उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान पर फर्द जुर्म जो कि सितंबर के तीसरे हफ्ते उन पर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा, उससे पहले क्या इमरान खान को माफ़ी मिल सकती है, या इमरान खान को माफ़ किया जा सकता है, या अदालत बड़ेपन का मुजाहरा कर सकती है? तो इस पर बात करेंगे कि इसका क्या होगा। तीसरी तरफ कुछ सियासी रहनुमा जो कि इमरान खान के शदीद तरीन मुखालिफ है, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान पर फर्द जुर्म नहीं बल्कि सीधी सज़ा होनी चाहिए, और सीधी सज़ा का हकदार है इमरान खान। अब ये किसने कहा? चौथी तरफ हम डिस्कस करेंगे मरियम नवाज के सेक्सिस्ट रिमार्क्स अगेंस्ट इमरान खान, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो खाली इमरान खान कुछ ऐसे अल्फाज, मरियम नवाज का नाम भी लेती है तो वो सेक्सिस्ट बन जाते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की इमरान खान के वाले से, यानी उससे गिरी हुई गुफ्तगू तवक्को नहीं की जा रही थी, जिस तरीके से उन्हें गुफ्तगू की, वो आपके सामने रखूंगा। तो ये अहम चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ जो मुहासरा एक नए तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। एक तरफ इमरान खान जहां अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, वहां दूसरी तरफ इनको अब मुख्तलिफ जो पंजाब की तब्दीली का सामना भी करना पड़ सकता है। कल इस हवाले से मेरी डिटेल से बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सीनियर रहनुमाओं से, और उनसे मैंने दरियाफ्त किया कि क्या पंजाब में दोबारा कोई ऐसी तब्दीली आने वाली है, जिसमें मुराद सईद ने मुझे कहा कि देखिए, साजिशी अनासिर जो है वो कुछ न कुछ हरकत में रहते हैं, और वो कभी कभार वो कभी भी खामोश नहीं रहते, तो उनसे तवक्को तो की जानी चाहिए। तो मैंने कहा आप उनके लिए तैयार है? उन्होंने कहा कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जब मंडियां लगती हैं, कल इमरान खान के जलसे में भी इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, और वो लफ्ज ये था कि देखिए, पैसे को इस्तेमाल करना सीखे, पैसे से कभी इस्तेमाल ना हो। ये बड़ा अहम जुमला था जो कि मुझे बजाते खुद वैसे अच्छा लगा कि हाँ, पैसे को इस्तेमाल करना सीखे लेकिन पैसों से इस्तेमाल ना हो। तो इमरान खान ने कहा। मुराद सईद साहब ने आगे इसमें मजीद ऐड किया कि हम सोच रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन एक्सपेक्ट वो कर रहे थे। इसी तरीके से हाशिम डोगर से मैंने बातचीत की, जो कि वजीर दाखिला है, पंजाब के होम मिनिस्टर, उनसे जब मैंने दरियाफ्त किया कि इस तरह कोई खबरें हैं, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसी खबरें गर्दिश कर रही है और कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। इसके अलावा फवाद चौधरी से मैंने पूछा तो फवाद चौधरी साहब ने भी यही जवाब दिया कि साजिशी अनासिर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हिचकिचाहट के शिकार है और वो भी कुछ कर सकते हैं। मैंने एक और सवाल मुराद सईद साहब ने किया जो कि उनने बड़ा हंसमुख करके टाल दिया, और आखिर में मुझे लग रहा है कि ऐसा इनके साथ होगा। मैंने कहा कि चौधरी बरादरान आप लोग के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे साथ ही, उनकी तो हुकूमत है। ये आपने क्या सवाल कर दिया? मैंने कहा अच्छा, आपको ये नहीं पता कि आप जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये कौन है और किसकी हुकूमत है, वहां पर भी उनको वही हुकूमत मिलनी है। एनीवेज, ये चीजें थी। अब आज की जो खबर है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक एमएनए है, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नून बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर ली है। ये पहली विकेट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज गिर गई है। केपीके से कल एक उनका एमपीए है जो कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहकर एएनपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये बड़ा अहम है। फिर पंजाब में जिस तरीके से खबरें मुतजाद आ रही है, तो ये बड़ी अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। चौथी चीज, इमरान खान पर फर्दी जुर्म। इमरान खान ने सब कुछ किया सिवाय अनकंडीशनल माफी के। ये सवाल मैंने कल भी आपके सामने रखा था और आज फिर रख रहा हूं कि इमरान खान आखिर वजह क्या है कि अनकंडीशनल माफी नहीं मांग रहे।
دو وجہ ہیں. پہلی وجہ کہ اگر عمران خان انکنڈیشنل معافی مانگتے ہیں تو اس میں بعد میں بڑے برے طریقے سے پھنس سکتے ہیں. وہ کیسے؟ مطلب اس نے اقرار جرم کر لیا ایک طرح سے. وہ جرم کی جس جرم کے وہ مرتکب بھی نہیں ہوئے تھے. مقدمہ لڑیں گے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ اقرار جرم کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے خلاف. وہ پھر گو مگو کی سچویشن ہوگی, پھر ججز کے استحقاق ہوگا, ثوابدید ہوگا. وہ مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں, وہ ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں, یہ پھر ان کا استحقاق ہے یا ان کی ثوابدید ہے. اب اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہ بچتا. اب عمران خان نے اس پر ریگریٹ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا, اور اگر آپ اسے جرم سمجھتے ہیں تو پھر ثابت کریں. وہ مقدمہ لڑنے پر انہوں نے ترجیح دی. اب سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں ان پر فرد جرم عائد ہوگی, اور فرد جرم جب عائد ہوگی تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھر اس میں بڑی اہم چیزیں سامنے بھی آ سکتی ہے. مطلب اگر وہ مقدمہ لڑتے ہیں اور مقدمے میں یہ سامنے آ جاتی ہے کہ چونکہ اس مقدمے کا بنیادی طور پر اگر آپ گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو وہ شہباز گل ہے. شہباز گل پر جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا, یعنی وہ حراست میں تھے, حراست کے دوران جو ٹارچر ہوا اس پر بات نہیں کی جا رہی. بات کس چیز کی جا رہی ہے؟ بات کی جا رہی ہے جناب کہ ان کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا, اس کا مبینہ تشدد کا لفظ ورڈ استعمال ہونا چاہیے. حالانکہ وہ خود ایک شخص کہہ رہے کہ مجھے اس حد تک کرنٹ لگایا گیا, مجھے ننگا کیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ثبوت چاہیے. پھر انسان کے ننگے فوٹوز بھیجنے چاہیے, یا پھر اگر ویسے انسان پاور لیس کتنا ہے. اب وہاں پر عدالت میں یہ لگا کہ یہ ہماری توہین ہو چکی ہے. کاش کی انسانیت کی توہین کی بھی اتنی قدر کی جاتی. کاش. یہ سوال بڑا اہم ہے. یعنی انسانیت کی توہین کی کوئی قدر نہیں, عدالت کی توہین ہو گئی تو جناب یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ عدالت کی جو توہین ہونی چاہیے, نہیں, عدالت کا احترام ہونا چاہیے, لیکن جب انسانیت کا احترام ہی نہ ہو تو پھر دنیا کی بہت ساری چیزوں کی آپ احترام کر لیں, پھر کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. پھر اوپر سے مریم نواز صاحبہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ایک ہی مخالف ہے, نہ وہ جیت سکتے ضمنی انتخابات سے, وہ بھاگ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ 9 کے 9 سیٹیں ہم ہار جائیں گے, اس کے باوجود الیکشن سے وہ بھاگ جاتے. اور جب بھاگ جاتے تو وہ کہتے ہیں نہیں, عمران خان کو سیدھی سزا ہونی چاہیے, نااہل کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے لیے گراؤنڈ سیٹ ہو جائے. ایسا ہوگا نہیں. البتہ وہ جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. بٹ سو فار کی جو سچویشن ہے پبلک میں, عمران خان کے خلاف کوئی اہم مزاحمت نہیں ہے, کوئی دوسری پارٹی ان کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہاں ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جس میں وہ فیل بھی ہو سکتے ہیں. یہ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے. شکریہ.